भारत की सड़कों पर ना एक साइलेंट रेवोल्यूशन चल रहा है। ये सिर्फ रफ्तार की दौड़ नहीं है, ये दौड़ है भारत के आर्थिक भविष्य और दुनिया में उसकी जगह तय करने की। तो चलिए इस मुकाबले की हर परत को खोलकर देखते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सच में एक कार किसी देश का भविष्य तय कर सकती है? सुनने में ये सवाल शायद बड़ा लगे, पर आज ये एक हकीकत है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ गाड़ियों की नहीं बल्कि उस स्ट्रैटेजी की है जो भारत की तकदीर बदल सकती है। देखिए, ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। और इसका सबसे बड़ा राज वो इसकी बैटरी में छिपा है। एक ऐसा राज जो इस पूरी दौड़ का नतीजा तय कर सकता है। इस दौड़ में खिलाड़ी ऐसा है जो बाकियों से बहुत आगे निकल चुका है, और वो है टाटा, जो आज भारत की इलेक्ट्रिक रेस का बेताज बादशाह बन गया है। बाजार में सही समय पर एंट्री और हर तरह के ग्राहकों के लिए गाड़ियां बनाकर टाटा मोटर्स ने भारत के ईवी मार्केट पर एक जबरदस्त पकड़ बना ली है। और देखिए, आंकड़े इस कहानी की गवाही खुद देते हैं। आज की तारीख में टाटा मोटर्स भारतीय ईवी बाजार का अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 खिलाड़ी है। और ये कोई मामूली बढ़त नहीं है, पता है। कंपनी अब तक 1.5 लाख से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां सड़कों पर उतार चुकी है। ये आंकड़ा बाजार पर उनकी मजबूत पकड़ को साफ साफ दिखाता है। अगर हम पूरे बाजार की तस्वीर देखें तो ये बिल्कुल साफ है। टाटा मोटर्स, महिंद्रा और एमजी, ये तीनों मिलकर करीब करीब 89% हिस्से पर काबिज हैं। लेकिन इस तिकड़ी में भी टाटा का दबदबा अलग ही नजर आता है। और ये दबदबा बनाया है इन गाड़ियों ने, पंच.ईवी और टियागो.ईवी। असल में यही वो मॉडल्स हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को आम भारतीय तक पहुंचाया और टाटा के इस साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन ये सफर इतना आसान भी नहीं है। पूरी तरह से इलेक्ट्रिक देश बनने की राह में कई बड़ी रुकावटें हैं। तो अब बात करते हैं उन चुनौतियों की जिन्हें इस इंडस्ट्री को हर हाल में पार करना होगा। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो भारत में इस इलेक्ट्रिक गाड़ियों की क्रांति को रोक रही हैं? लोग ईवी खरीदने से क्यों हिचकिचाते हैं? देखिए, ग्राहकों के मन में ना 3 बड़े डर हैं। सबसे बड़ी चिंता है चार्जिंग में लगने वाला समय, जिससे 43% लोगों ने माना। ठीक इसके पीछे है पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों की कमी, और फिर आता है बैटरी की सुरक्षा का सवाल। और इन सभी चिंताओं के बीच एक मुद्दा है जो सबसे बड़ा है, रेंज। मतलब कंपनियां जो दावा करती हैं और गाड़ी असल में सड़क पर जितना चलती है उसके बीच का एक बहुत बड़ा फासला। इसी से एक शब्द जुड़ा है, रेंज एंग्जाइटी। ये वो डर है कि कहीं गाड़ी अपनी मंजिल या अगले चार्जिंग पॉइंट तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही बंद ना हो जाए। और ये ईवी अपनाने में सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल बैरियर है। दावे और हकीकत का फर्क तो देखिए, ये चौंकाने वाला है। सरकारी टेस्टिंग एजेंसी ARI के मुताबिक टाटा नेक्सॉन ईवी की रेंज 489 किलोमीटर है, लेकिन असल दुनिया में ये 350 किलोमीटर के करीब ही चलती है। महिंद्रा XUV 400 का दावा है 456 किलोमीटर, पर असल रेंज है सिर्फ 250 किलोमीटर। यही वो अंतर है जो ग्राहकों की सबसे बड़ी चिंता की जड़ है। तो इन समस्याओं से कैसे निपटा जा रहा है? यहीं से शुरू होती है टेक्नोलॉजी की असली दौड़, जहां कंपनियां इस जंग को जीतने के लिए एक से बढ़कर एक समाधान गढ़ रही हैं। चलिए देखते हैं कि ये लड़ाई आखिर किन मोर्चों पर लड़ी जा रही है। हर मॉडर्न इलेक्ट्रिक गाड़ी की नींव होता है उसका प्लेटफॉर्म। इसे गाड़ी का DNA समझ लीजिए। एक ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम जो पावर ट्रेन, चैसी और सारे डिजिटल सिस्टम्स को एक साथ जोड़ता है। सारा इनोवेशन यहीं से शुरू होता है। इस टेक्नोलॉजी की जंग को हम 2 मुख्य मोर्चों पर समझ सकते हैं। पहला, एक बेहतर और ज्यादा शक्तिशाली बैटरी बनाना, और दूसरा, पूरे देश में चार्जिंग स्टेशंस का एक मजबूत जाल बिछाना। बैटरी की लड़ाई में आज का चैंपियन है लिथियम आयन। ये किफायती और भरोसेमंद है, लेकिन भविष्य का चैलेंजर है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट बैटरी ज्यादा एनर्जी, बेहतर सुरक्षा और तेज चार्जिंग का वादा तो करती है, पर फिलहाल ये बहुत महंगी हैं और अभी भी डेवलपमेंट स्टेज में है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की दौड़ में दोनों बड़े खिलाड़ियों की रणनीति बिल्कुल अलग है। एक तरफ टाटा अपना खुद का विशाल नेटवर्क बना रहा है जिसमें 5500 से ज्यादा चार्जर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महिंद्रा, अडानी, टोटल एनर्जीज जैसी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करके मौजूदा नेटवर्क का ही इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ बाजार पर कब्जे की नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक खेल भी चल रहा है जो इसे राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा बनाता है। कुछ एक्सपर्ट्स इसे बैटरी कोल्ड वॉर का नाम दे रहे हैं।
ये एक ऐसी वैश्विक होड़ है जहां देश सिर्फ कारें नहीं बल्कि बैटरी बनाने की टेक्नोलॉजी और उसके कच्चे माल पर अपना कंट्रोल चाहते हैं। और यही बैटरी इंडिपेंडेंस यानी बैटरी की आज़ादी का कॉन्सेप्ट आता है। इसका सीधा मतलब है बैटरी के लिए ज़रूरी खनिजों पर विदेशी निर्भरता को ख़त्म करना, खासकर उन देशों पर जिनका सप्लाई चेन पर पूरा दबदबा है। ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बहुत ही अहम कदम है। और इस दौड़ का इनाम इतना बड़ा है कि इसे नज़रअंदाज किया ही नहीं जा सकता। कच्चे तेल के आयात पर 1.1 लाख करोड़ रुपए की सीधी बचत, देश के अंदर ईवी कंपोनेंट्स का 2.1 लाख करोड़ का घरेलू बाजार और सबसे बढ़कर भारत के लिए एक आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य का निर्माण। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या भारत की ऊर्जा का भविष्य सच में इन 4 पहियों पर टिका है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले कुछ सालों में तय हो जाएगा, और ये जवाब ही तय करेगा कि भारत इस वैश्विक दौड़ में कहाँ खड़ा होता है।